सा इंसान देखा है जिसका हाथ 1 फुट बड़ा हो। और क्या हो अगर किसी शख्स की स्किन लिक्विड की तरह मेल्ट हो जाए। प्लस क्या हो अगर किसी के घर में एक मरमेड पैदा हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे रेयर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कलीम। दोस्तों, अगर हाथों की बात की जाए तो ये हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। इनके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। नॉर्मली एक मैच्योर इंसान के हाथों का साइज 6 से 7 इंच के दरमियान होता है। लेकिन क्या आपने कभी 1 फुट का हाथ देखा है? ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम कलीम है और ये इंडिया में रहता है। ये बच्चा पैदाइश से ही प्रोटेसिस नाम की बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में इंसान के जिस्म का कोई भी एक हिस्सा एवरेज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है और कलीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 8 साल की उम्र में इसके हाथों का साइज 13 इंच हो गया था और जहां इसकी पूरी बॉडी का वेट तकरीबन 21 किलो था, वहां इसके सिर्फ हाथ और बाजू 8 किलो के हो गए थे। कलीम को अपने हाथों की वजह से किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि स्कूल वालों का कहना था कि बाकी बच्चे इसके हाथ देखकर डर जाते हैं। इवन जिस मोहल्ले में ये रहता था वहाँ के लोग भी इससे डरते थे और इन्होंने इसे डेविल्स चाइल्ड कहना शुरू कर दिया था। कलीम को कपड़े पहनने, खाना पीने और इवन के हर काम में मुश्किल आती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे हर वक्त अपने हाथ का 8 किलो वजन उठाकर रखना पड़ता था, जिससे ये बहुत ही तकलीफ में रहता था। इसके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि इसकी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक इंडियन डॉक्टर ने कलीम की फ्री सर्जरी करने का फैसला किया और अब इसकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। डॉक्टर्स ने कलीम के हाथों से बहुत सी एक्स्ट्रा स्किन रिमूव कर दी है और इसका हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका है। मिलाग्रस कैरन। दोस्तों, आप सबने बहुत सी मूवीज में मरमेड्स को देखा होगा। वैसे तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में मरमेड देखी है? ये जो बच्ची आप देख रहे हैं इसका नाम मैग्रोस है। इसके जिस्म का अपर पार्ट तो बिल्कुल इंसानों जैसा है, लेकिन अगर आप इसके निचले धड़ को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल एक मरमेड की तरह नजर आएगी। जब ये पैदा हुई थी तो इसकी दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये इंसान नहीं बल्कि एक जल परी हो। असल में ये बच्ची मरमेड सिंड्रोम नामी एक बीमारी का शिकार थी। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है जिसमें बच्चों की दोनों टांगे एक साथ जुड़ जाती हैं। जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो डॉक्टर्स का मानना था कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि इस कंडीशन के साथ पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे छोटी एज में ही मर जाते थे। लेकिन ये बच्ची न सिर्फ जिंदा रही बल्कि जब ये 13 माह की थी तो डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए इसकी दोनों टांगे इलादा कर दी थी और ये अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। ये सच में कमाल है। निक डिसमेस्टिक। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो इसकी स्किन ढलक जाती है और इस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जल्द का थोड़े बहुत ढलकना बिल्कुल एक आम सी बात है और ये सबके साथ ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जवान शख्स की इतनी ज्यादा ढलकी हुई स्किन देखी है? ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम निक है और इसकी उम्र 22 साल है। जब निक पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही नजर आता था, लेकिन डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को उस वक्त ही बता दिया था कि इनका बेटा एक बहुत ही रेयर डिजीज का शिकार है जिसे न्यूरोफाइब्रोमैट्रिसिस कहा जाता है। इस बीमारी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के चेहरे की जिल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ऐसा ही हुआ। जब निक 8 साल का था तो इसके चेहरे का मांस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया था और अब स्किन ने निक के पूरे फेस को कवर कर लिया है। हालांकि इसने 3 दफा सर्जरीज करवाकर इस बढ़ती हुई स्किन को काफी हद तक रिमूव करवाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ अरसे बाद ये दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट निक ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, निक एक बहुत ही फेमस टिकटॉक सेंसेशन भी है। इसका टिकटॉक पर निक फेस के नाम से अकाउंट भी मौजूद है जिस पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस अनयूजुअल कंडीशन के बावजूद भी निक ने साबित कर दिया कि इंसान का चेहरा और इसकी लुक कोई मैटर नहीं करते। पैट्रिक मोहित। दोस्तों, जब भी किसी बॉडी बिल्डर का नाम आता है तो हमारे माइंड में फौरन एक स्ट्रॉन्ग और ऊंचे लंबे इंसान का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटी हाइट वाला बॉडी बिल्डर देखा है? ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम पैट्रिक मोहित है और ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट बॉडी बिल्डर है। पैट्रिक का ताल्लुक इंडिया से है। जब ये पैदा हुआ था तो इसका कद बहुत ही छोटा था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये कभी भी नहीं चल पाएगा और न ही कभी अपनी टांगों पर खड़ा हो सकेगा। इवन कि इन्हें इस बच्चे के जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत ही कम लगे थे, लेकिन पैट्रिक ने डॉक्टर्स की बात को गलत साबित कर दिया। इसका कद 3 फुट 4 इंच है, लेकिन ये ना सिर्फ आम इंसानों की तरह चलता फिरता है, खाता पीता है, बल्कि रोजमर्रा के सारे काम नॉर्मली कर सकता है।
पैट्रिक को शुरू से ही बॉडी बिल्डर बनने का बहुत शौक था। 2012 में इसने एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और अपने करियर की शुरुआत की थी और 2021 में इसी दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हो गया। इवन इसका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। अब पैट्रिक का अपना एक जिम है जहाँ पर ये लोगों को बॉडी बिल्डिंग सिखाता है। वेल, इससे साबित होता है कि इंसान चाहे कैसा भी हो, वो मेहनत के बल पर अपने आप को किसी भी लेवल तक ले जा सकता है। स्टीफन लुडविग, दोस्तों ये जो यंग बॉय आप देख रहे हैं, इसका नाम स्टीफन है और इसका ताल्लुक वाशिंगटन से है। स्टीफन पैदाइश से ही मैजूसी सिंड्रोम नामी बीमारी का शिकार था और इसका लेफ्ट बाजू और टांग राइट वाले बाजू और टांग से छोटी थी। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसकी दोनों टांगों और बाजुओं का फर्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब स्टीफन की उम्र 17 साल है और इसकी दाईं टांग और बाजू बाएं के मुकाबले में 9 इंच छोटे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे इतनी ज्यादा बीमारियां थी कि इसकी 17 साल की उम्र तक 30 दफा सर्जरीज हो चुकी हैं। इनकी बीमारियों में लुकीमिया, बैकबोन इश्यूज, ट्रांसप्लांट, कैंसर और टांग के ऑपरेशन शामिल थे। इवन जब इसे लुकीमिया हुआ था तो डॉक्टर्स को लगता था कि ये कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद स्टीफन बिल्कुल ठीक हो गया था। अब ये हमेशा अपने लेफ्ट फुट पर बड़ी सोल वाला शूज पहनकर रखता है, जिसकी बदौलत इसे चलने में आसानी होती है। स्टीफन को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। ये अपनी एक टांग छोटी होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे तरीके से फुटबॉल खेलता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दिशांत अदेगरी, दोस्तों अगर जानवरों की बात की जाए तो दुनिया में ज्यादातर जानवर ऐसे हैं जिनकी दुम होती है। वेल, जानवरों में तो ये चीज बहुत ही कॉमन है, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान की दुम देखी है? सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, भला किसी इंसान की दुम कैसे हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम दिशांत है। वेल, दिशांत की कमर पर बिल्कुल जानवरों की तरह बाल से भरी हुई एक दुम मौजूद है। इसके पेरेंट्स का कहना है कि जब दिशांत पैदा हुआ था तो इसकी कमर पर बालों का एक गुच्छा मौजूद था। फिर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसके ये बाल तेजी से ग्रो होना शुरू हो गए और एक टेल की शक्ल इख्तियार कर ली। अब दिशांत की उम्र 16 साल है और इसकी दुम 70 सेंटीमीटर हो गई है। दिशांत एक हिंदू है और इस मजहब के मानने वालों के मुताबिक वो इनके देवता हनुमान का एक रूप है, इसीलिए इसकी कमर पर ये दुम मौजूद है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है और इसे पैरापेगस कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान की कमर के दरमियान वाले हिस्से पर बिल्कुल सर की तरह बाल उगना शुरू हो जाते हैं और वो इसी तरह बढ़ते हैं जिस तरह सर के बाल होते हैं। बहरहाल जो भी हो, दिशांत की ये बीमारी रियली बहुत अनयूजुअल है। सैम बर्न्स, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, इसके अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार इंसान बूढ़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को बचपन में ही बूढ़ा होते देखा है? वेल, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम सैम बर्न्स है। सैम एक बहुत ही रेयर डिजीज का शिकार है जिसे प्रोजीरिया कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की एज बहुत ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वो अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी सैम ने अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारी थी। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन, गोल्फ प्लेयर और अमेरिका के एक बैंड का लीडर भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सैम एक ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये 17 साल का था तो इसकी डेथ हो गई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ 17 साल की उम्र में ही 70 साल का लगना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसकी लाइफ इतनी इंप्रेसिव थी कि अमेरिका के चैनल HBO ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम लाइफ अकॉर्डिंग टू सैम रखा गया था। एनीवे जो भी हो, सैम की ये कंडीशन रियली बहुत अनयूजुअल थी।